हिंदी उर्दू साहित्य के आसमान में ना एक ऐसा सितारा है जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। प्रेमचंद। हम सब उन्हें उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट के नाम से जानते हैं। तो आज चलिए इस महान लेखक की जिंदगी और उनकी विरासत के पन्ने पलटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो आज भी इतने जरूरी क्यों हैं। ये चेहरा उस शख्स का है जिनकी कलम ने आम इंसान के दुख, उसके संघर्ष और उसके सपनों को आवाज दी। वैसे तो जन्म के वक्त इनका नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, लेकिन दुनिया इन्हें एक ऐसे नाम से जानती है जो साहित्य का दूसरा नाम बन गया, प्रेमचंद। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक छोटे से गांव का लड़का, एक मामूली सा स्कूल टीचर, आखिर साहित्य का इतना बड़ा सम्राट बना कैसे? चलिए उनके इस पूरे सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, प्रेमचंद की जिंदगी कोई फूलों की सेज नहीं थी। उनका बचपन, उनकी शुरुआती जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी और शायद यही तजुर्बे, यही संघर्ष उनकी कहानियों की सच्ची आत्मा बने, जिन्होंने लाखों करोड़ों दिलों को छुआ। उनका सफर शुरू हुआ 1880 में लम्ही नाम के एक छोटे से गांव से। लेकिन सोचिए, महज 8 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने उनकी जिंदगी और उनके लिखने पर बहुत गहरी छाप छोड़ी और सिर्फ 56 साल की उम्र में वो दुनिया से चले गए। लेकिन तब तक वो साहित्य के लिए एक ऐसी विरासत छोड़ चुके थे जो हमेशा जिंदा रहेगी। तो उनका असल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। पिता थे मुंशी अजायब लाल और मां थी आनंदी देवी। उनकी जो शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई वो उर्दू और फारसी में हुई और इसका असर उनकी खूबसूरत जबान में साफ झलकता है। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, तो 1900 में उन्होंने एक सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी से अपना करियर शुरू किया। अब धनपत राय से प्रेमचंद बनने की जो कहानी है ना, वो बड़ी ही दिलचस्प है। ये सिर्फ एक नाम बदलना नहीं था, बल्कि ये तो एक लेखक का, आप कह सकते हैं, पुनर्जन्म था, जो हिम्मत और विद्रोह से पैदा हुआ था। शुरुआत में उन्होंने नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया था। जी हां, इसी नाम से उनकी पहली कहानियां छपीं, जिनमें देश प्रेम और समाज को जगाने की एक आग भरी हुई थी। और बस यही कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। 1908 में उनका एक कहानी संग्रह छपा जिसका नाम था सोजे वतन, यानी देश का दर्द। इन कहानियों में देशभक्ति की ऐसी चिंगारी थी कि अंग्रेजी हुकूमत घबरा गई। उन्होंने इस किताब को देशद्रोही बताकर बैन कर दिया और उसकी सारी की सारी कॉपियां जलवा दी। लेकिन नवाब राय पर पाबंदी उन्हें लिखने से रोक नहीं पाई। उन्होंने एक नया नाम अपनाया, प्रेमचंद, और फिर इसी नाम से वो भारतीय साहित्य के इतिहास में अमर हो गए। तो समझिए, प्रेमचंद सिर्फ एक बदला हुआ नाम नहीं था, ये बगावत का, एक नई शुरुआत का प्रतीक था। तो अब जब प्रेमचंद का जन्म हो चुका था, उन्होंने अपनी कलम से एक ऐसा संसार रचा जिसकी मिसाल मिलना वाकई मुश्किल है। साहित्य की शायद ही कोई ऐसी विधा हो जिसमें उन्होंने अपनी छाप ना छोड़ी हो। 300 से भी ज्यादा कहानियां। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 300 से ज्यादा ऐसी खिड़कियां हैं जो हमें उस वक्त के भारतीय समाज के अलग अलग कोनों में झांकने का मौका देती हैं, चाहे वो गांव का कोई किसान हो या फिर शहर का कोई मजदूर। और कमाल की बात तो यह है कि उनकी कहानियां आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं। लेकिन उनका काम सिर्फ कहानियों तक ही नहीं रुका। अरे, गोदान और गबन जैसे उपन्यास तो हिंदी साहित्य की नींव बन चुके हैं। उन्होंने करबला और संग्राम जैसे नाटक भी लिखे और सप्त सरोज जैसे कहानी संग्रह भी। मतलब उन्होंने साहित्य के हर रूप को अपनी कलम से संवारा। और एक बात जो दिल को छू जाती है वो ये है कि उनका आखिरी उपन्यास मंगलसूत्र अधूरा रह गया। ये शायद इस बात का प्रतीक है कि एक महान लेखक का काम कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा कुछ और कहना चाहता है। प्रेमचंद ने सिर्फ कहानियां और उपन्यास नहीं लिखे, उन्होंने साहित्य को एक नया मकसद दिया, एक नई दिशा दी। चलिए अब ये समझते हैं कि उनकी साहित्यिक विरासत आखिर है क्या। उनका एक साहित्यिक सिद्धांत था आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि साहित्य को समाज की कड़वी सच्चाई तो दिखानी चाहिए, लेकिन साथ ही एक बेहतर भविष्य की उम्मीद भी जगानी चाहिए। उनकी कहानियां सिर्फ समाज का आईना नहीं थीं, बल्कि वो एक मशाल भी थीं जो आगे का रास्ता दिखाती थी। उनकी ये एक बात उनकी पूरी सोच को साफ कर देती है। साहित्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, यह एक मशाल है जो समाज को रास्ता दिखाती है। मतलब उनके लिए लिखना सिर्फ एक कला नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी थी। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, आज जब दुनिया इतनी बदल चुकी है, क्या प्रेमचंद की कहानियां पुरानी हो गई हैं
या फिर उनकी कहानियों में जो मुद्दे हैं जैसे गरीबी, भ्रष्टाचार, इंसानी रिश्ते, वो आज भी हमारे समाज का उतना ही बड़ा सच है। शायद यही एक महान लेखक की सबसे बड़ी पहचान है कि उसका लिखा हुआ कभी पुराना नहीं होता।